बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो काम जिन के करने से रोज़ा टूट जाता है वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे तो उसका रोज़ा टूट जाता है और यहाँ क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। बाकी तमाम जगह पर फ़िदिया लगेगा या खाली क़ज़ा होगी। लेकिन इस सूरत में क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी देना पड़ेगा अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास जाए। ये एक ही शक्ल है जहाँ कफ़ारा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हलाको बर्बाद हो गया। आपने पूछा, इत्मीनान रखो, क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं हलाको बर्बाद हो गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर बैठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम एक काम करो, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। तो उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ग़ुलाम कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो फिर 60 दिन के रोज़े रखो, एक के बाद एक, यानी कि लगातार। तो उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, कमज़ोरी के एतबार से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ख़ुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे खिला सकता हूँ 60 मिस्कीनों को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सदका करो। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, बैठ जाओ। फिर वो शख्स बैठा रहा। फिर एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूरें मुझे सदका करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात है। फिर आपने फरमाया, वो शख्स कहाँ है जो अभी यहाँ बैठा था? तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुछ खजूरें लेकर अपने इलाके के सबसे गरीब लोगों में तकसीम कर दो। यही तुम्हारा कफ़ारा है। तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इलाके में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई आदमी भी नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ, फिर तुम ही खा लो और अपनी बीवी बच्चों को दो। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम कितना आसान है, इसमें कोई भी मुशक्क़त नहीं है। इस तरतीब को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। हमको पहले ग़ुलाम आज़ाद करने वाला अमल करना पड़ेगा, लेकिन इस दौर में ग़ुलाम नहीं, तो फिर 60 दिन के रोज़े रखने की कोशिश करना पड़ेगी। अगर ये भी ना हो सके तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो एहतियात ही सबसे अच्छी चीज़ है, इंसान उस अमल की तरफ ना जाए कि जिससे उसे कफ़ारा देना पड़े। तो यहाँ कफ़ारा भी लाजिम होगा और क़ज़ा भी देना पड़ेगी। दूसरी शक्ल जिसमें रोज़ा टूट जाता है वो ये है कि जानबूझकर क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। अगर खुद ब खुद क्या आई तो रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर अगर आपने उंगली डालकर क्या की तो रोज़ा टूट गया। कज़न क्या करने से रोज़ा टूटता है, खुद ब खुद क्या आने से रोज़ा नहीं टूटता। अब ये दूसरी शक्ल है। तो इस शक्ल में अगर आपने जानबूझकर क्या की तो रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा वाजिब होगी, इसका कफ़ारा कोई नहीं। इसी तरह तीसरी शक्ल, अगर किसी औरत को हैज़ो नफास रोज़े की हालत में आ जाए तो इससे रोज़ा भी टूट जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स दिन को रोज़े की हालत में सोए और उसे नहाने की ज़रूरत पेश आ जाए, यानी कि एहतलाम हो जाए, तो इस सूरत में रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। रोज़ा उन सूरतों में टूटता है जो भी आप लोगों को मैंने ऊपर बताई हैं। पहला, हमबिस्तरी करने से, दूसरा जानबूझकर क्या करने से, और तीसरा औरत को अगर हैज़ो नफास आ जाए रोज़े की हालत में, तो इन सूरतों में रोज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो पहले में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों देना पड़ेगा, दूसरी और तीसरे में सिर्फ क़ज़ा करना पड़ेगा। तो ये वो अमल है जिनसे रोज़ा टूट जाता है।